Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमने आज एक नए सब्जेक्ट को अपनी लीगल सीरीज़ का हिस्सा बनाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके ऊपर हमें बहुत सी रिक्वेस्ट भी आ चुकी थी, तो हमने सोचा इसको भी साथ लेकर चला जाए, इसको भी अपनी लीगल सीरीज़ का हिस्सा बनाया जाए। हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है जिसको हमने स्टार्ट किया है, उसको ज़ुबान ज़द आम के अंदर कुछ स्टूडेंट, कुछ ज्यूरीज स्पेशल एंड लोकल लॉ भी कहते हैं। उसका एक्चुअल नाम लैंड रेवेन्यू एक्ट है और उसके अंदर बहुत सी बुक्स भी शामिल हैं। स्पेशल एंड लोकल लॉ या लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो इसका एक्चुअल नाम है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है। स्पेशल एंड लोकल लॉ एक ज़ुबान ज़द आम वर्ड है जो एक कसरत से बोला गया और अब यही इसका एक नाम बन चुका है। लैंड रेवेन्यू एक्ट, जैसे कि अपने नाम से जाहिर है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, जितनी भी ज़मीनी मामलात हैं वो ज़मीनें जो कमर्शियल नहीं है, ज़मीन तो सारी ज़मीन होती है ना जी, वो तो सही ना कहोगे लाहौर दी भी ज़मीन लैंड रेवेन्यू में डील करती हैं। लैंड रेवेन्यू जो भी ज़मीनी मामलात से डील करने वाला लॉ है। ज़मीन से मुराद सारी ज़मीनें नहीं, जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये भी ज़मीन है, जहाँ पर आप बैठे सुन रहे हैं वो भी ज़मीन है। कमर्शियल ज़मीनें नहीं, जो ज़री ज़मीनें हैं, जिनको किसान जहाँ पर हल चलाते हैं, पानी देते हैं, फसलें आती हैं, जहाँ से आप खाते हो, पीते हो और फिर मुझे सुनते हो, वो ज़मीनें डील करती हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। इसी के तहत उनकी पार्टीशन होती है, इसी के तहत उनकी और भी बहुत से ज़मीनी मामला जो सिर्फ ज़री नहीं और इसके अलावा और ज़मीनें भी लैंड रेवेन्यू एक्ट या स्पेशल एंड लोकल लॉ के तहत डील की या करवाई जाती हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कोई हरजाना मुआवजा नहीं है। फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना ना भूला करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए फ़ायदा और माशरे ज़माने के लिए बेहतरी। मेरी फीस को आपने 3 स्टेप के अंदर पे करना है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्पेशल एंड लोकल लॉ लैंड रेवेन्यू एक्ट। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है टाइटल। व्हाट इज़ क्वेश्चन ऑफ टाइटल? टाइटल को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना और समझाना ज़रूरी है, ताकि आप लॉ के अंदर जब भी ये वर्ड जिसके साथ भी जुड़े आपको किसी से पूछने की, समझने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या होता है, सवाल क्या होता है? सवाल के लिए ज़रूरी नहीं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा हो। ये हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ डाइवर्ट टू, जहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव वो एक आइकॉन लगा होगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, सवालिया निशान लगा होगा तो सवालिया वो सवालिया फ़िक्रा होगा। सवाल से मुराद हर वो चीज़, हर वो फैक्ट, हर वो कहानी, हर वो स्टोरी जो किसी जवाब की मोहताज हो, जो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, किसी थ्योरी की, किसी अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट या अथॉरिटेटिव बॉडी की तरफ से लॉजिक की मोहताज हो, डेट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन। हर वो बात जो अपनी वजाहत के लिए जवाब तलब हो, डेट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन। जिसके साथ भी ये जुड़ेगा, आपने इस क्वेश्चन की सेंस यही बनानी है कि मतलब इसका कोई जवाब ढूंढना पड़ेगा, इसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा किसी अथॉरिटेटिव बॉडी की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, किसी भी ऐसे बाअसर शख्सियत या बाअसर शख्स की तरफ से। जज हो सकता है, कोई और ब्यूरोक्रेसी का फ़र्द नुमाइंदा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये तो था क्वेश्चन। अब आते हैं टाइटल के ऊपर। टाइटल कहते हैं उन्वान को, एक नाम जिसके नीचे पूरी सिस्टम बॉडी चलती हो। लाइक जैसे कि मेरी एक कंपनी है, लॉ कंपनी, उसका नाम है F&I लॉ कंपनी, फातिमा एंड इकबाल लॉ कंपनी। ये फातिमा मेरी सिस्टर का नाम है जो बहुत बच्ची है, एंड इकबाल मेरे बाबा का नाम है, और इन दोनों के नाम को मर्ज करके मैंने ये कंपनी बनाई।
तो लिहाजा ये मेरी कंपनी है F&I लॉ कंपनी, तो ये एक नाम है, एक टाइटल है। इसके नीचे एक पूरी बॉडी काम कर रही है जिसका CEO मैं हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अंदर डायरेक्टर्स भी हैं, इसके अंदर मैनेजर भी हैं, इसके अंदर और पूरी एक स्ट्रक्चर है। तो टाइटल उस चीज़ की, उस प्रॉपर्टी के उस नाम को कहा जाता है जिसकी मलकियत में, जिसकी पोजेशन में, जिसके अंडर वो तमाम प्रोसीजर चलता है। अब लैंड रेवेन्यू के अंदर टाइटल का क्या मकसद है, क्या जिक्र है, यहाँ पर कौन सा ही कोई कंपनी है कुछ, तो यहाँ पर टाइटल से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है, उस शख्स का मालिक कौन है। सपोज कर लेते हैं कि मैं ही हूँ, मैं अपने इस ऑफिस का, मैं अपने इस स्टूडियो का, मैं अपने यहाँ पर यूज़ होने वाली तमाम चीज़ों का मालिक मैं हूँ। तो ये मेरे नाम पर, ये इनकी जो टाइटलशिप है वो मेरे पास होगी, वो मेरे नाम पर होगी। ऐसे ही अगर एक ज़मीन है, उसका ए मालिक है, तो उसकी टाइटलशिप उसी के पास होगी, क्योंकि वो उन्वान, वो ज़मीन, अब मोस्टली आपने देखा होगा कि वो ज़मीन कहते हैं यार, ये जो ज़मीनों वाले मुझे मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, यार ये ज़मीन की नदी, ये बट्टां दी है, ये जट्टां दी है, ये मलकां दी है, राजपूतां दी है, ये अराइयाँ दी है, चौधरियाँ दी है, मियाँ दी है। तो वो ये ज़मीनों के नाम होते हैं। अब हालांकि ज़मीनों के नाम कुछ और होते हैं, ज़मीनों की खतौनी नंबर, खसरा, गिरदावरी, ये तमाम लेक्चर हम आगे इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इस सीरीज़ के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशल लोकल लॉ की सीरीज़ में। तो खसरा क्या होता है, गिरदावरी क्या होती है, खतौनी क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली मैं बताऊंगा। तो बेफिक्र हैं, हो सकता है आपके लिए नए नाम हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए ये नए नाम नहीं होंगे, बल्कि ये आप इनके ज्यूरीस होंगे अल्लाह के फजल करम से मेरे लेक्चर्स को सुनने के बाद इंशाल्लाह। तो इनके अपने नाम होते हैं, ज़मीनों की अपनी पहचान होती है, बट हम लोगों ने इनकी पहचान कुछ और रखी होती है। मलक साहब दा मुरब्बा है, राही साहब दा मुरब्बा है, जट साहब दा मुरब्बा है, चौधरी साहब दा मुरब्बा है, राना साहब दा मुरब्बा है, सॉरी और बहुत सी कास्टें हैं जो मैं भूल गया, अगर नाम उन्हीं के लेने लग जाऊंगा तो सिर्फ ज़ातों पर ही गिन जाऊंगा। तो ये सारी रिस्पेक्टेबल है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो इस तरह से हम नाम हमने रखे होते हैं, तो ये टाइटल्स होते हैं। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा, ये जिनके बाग हैं तो वो कहते हैं यार, वो घर में अगर बात करें, किसी और अपने दोस्त से भी बात करें, तो वो कहते हैं यार ओ अम्बा वाले खेतर चलिए, ओ मरूदा वाले खेतर चलिए, ओ मसमी वाले खेतर चलिए, ओ माल्टे वाले खेतर चलिए। खेतर, खेत की जो प्रोनाउंसिएशन है वो पंजाबी या इस तरह की ज़ुबानों के अंदर खेतर कहा जाता है। या यार वो बागों वाले खेत चलते हैं, वो हमारा जो आमों वाला खेत है, वो सेबों वाला जो खेत है, वो मौसमी वाला जो खेत है, वो माल्टे वाला। तो ये पहचान होती है उन ज़मीनों की, हालांकि होती तो सारी ज़मीनें हैं। तो इस तरह से इनकी पहचान, तो सेम ऐसे ही लॉ के अंदर भी इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, कुछ इसकी पहचान होती हैं, कुछ इनकी शनाख्त होती है जिससे ज़मीनों को पहचाना जाता है। वो शनाख्त क्या होती है, वो कैसी होती है, ये डिटरमाइन करती है टाइटलशिप से, जहाँ पर दो लोग, एक से ज़ायद लोग, 3, 5, 7 लोग किसी एक ज़मीन के मालिक हों, तो वो तमाम जो लोग उसके ऑनर होते हैं। अब उनका मालिक कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल ABCD, ये 4 बंदे एक ज़मीन के मालिक हैं, तो टाइटलशिप किसकी होगी। अब हम ये तो नहीं कह सकते यार ABCD की ज़मीन से जाना है, किसी एक का अंडरस्टूड बात है ना, लॉजिकली हम किसी एक का नाम लेंगे। तो इसको डिटरमाइन करता है लॉ कि किस, अगर एक ज़मीन के ऊपर एक से ज़ायद लोग काबिज हैं, एक से ज़ायद लोग उसके पोजेशन में हैं, उसके मालिक हैं, तो उसकी टाइटलशिप को कैसे तकसीम करना है, यही हमारा आज का टॉपिक है टाइटल। तो टाइटल कहलाती उस शनाख्त को, उस उन्वान को, उस फहरिस्त को, उस उन्वान बाला को जो जिसके नाम से वो ज़मीन, वो जगह जानी जाती है, पहचानी जाती है। लॉ की जो टाइटलशिप है वो हमारी अराई साहब, चौधरी साहब, मलक साहब, जट साहब, भट्ट साहब की जो टाइटलशिप से डिफरेंट होती है। ये हमारी गांव की, शहरों की, लोकल जो देहातों की जो लैंग्वेज है, ज़मीनों की टाइटलशिप ऐसी होती है। लॉ के अंदर जो टाइटलशिप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो टाइटल रिलायंस सेक्शन 140 एंड 141 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील विद द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। ये क्वेश्चन ऑफ टाइटल से, यानी कि टाइटल का जो उन्वान है, जो मलकियत जिसके नाम से शो करनी है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल। क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द को-शेयरर ऑफ द लैंड विच इम्पार्स द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू कंट्रोल एंड डिस्पोज सॉर्ट आउट करना ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन ऑफ टाइटल कहते हैं उस प्रॉपर्टी को जहां पर को-शेयरर यानी कि एक से ज्यादा शेयरर उसके मालिक हो, अब डिपेंड करना है कि उनमें से वो तकसीम कैसे की जाएगी। जैसे कि लॉ ये कहता है कि अगर 1 एकड़ ज़मीन है या 1 किनाल, अगर आप एकड़ को नहीं समझ रहे तो 1 किनाल या 1 मरले को तो आप समझ रहे होंगे, शहरों के अंदर जनरली 1, 2 मरले के, 5 मरले के, 10 मरले के घर होते हैं, 1 किनाल, 2 किनाल के घर होते हैं। 1 किनाल ज़मीन है, उसके 2 मालिक हैं। अब लॉ ये कहता है कि उस 1 किनाल के 1-1 इंच के ऊपर वो दोनों का पूरा हक है। अगर इस चीज़ को मान लिया जाए, मानना तो पड़ेगा, लॉ ने कहा है, मैंने नहीं कहा, तो मानना पड़ेगा, माने बगैर गुजारा नहीं है।
अब अकॉर्डिंग लॉ तो एक एक इंच के ऊपर उनका राइट है। ये जो बंदे हैं इस तरह, ये जो दो बंदे हैं उस एक कनाल के ऊपर एक एक इंच के ऊपर इनका राइट है। एक इंच पर इसका, एक इंच पर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ऐसे तो पूरी जमीन के ऊपर जो एक कनाल के ऊपर ना कोई घर बन सकेगा ना कोई प्रॉपर्टी, क्योंकि एक इंच के ऊपर तो दीवार भी खड़ी नहीं हो सकती। अब सिर्फ आप देख सकते हो एक इंच को। कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? राइट है दोनों का, एक एक इंच के ऊपर, एक एक जर्रे के ऊपर दोनों का राइट है वो, और बराबर राइट है। तो यहां पर लॉ कहता है कि अब आप किसी फसाद में, झगड़े में पड़ जाओगे तो हम आपको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? या तो दो प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिएगा, हाफ करके। अब सपोज कर लेते हैं एक जो हाफ आया वो बाजार की तरफ है, मेन सड़क की तरफ, दूसरा हाफ जो है वो हाउसिंग सोसाइटी की तरफ है। तो जो बाजार की तरफ हाफ प्लॉट का हिस्सा आया, अब प्लॉट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा बाजार की तरफ आया, एक हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आया। तो जो बाजार की तरफ उसका रेट ज्यादा होगा, जो हाउसिंग सोसाइटी की तरफ उसका रेट कम होगा। तो लॉ क्या करेगा, इसकी डिटर्मिनेशन कैसे की जाएगी? जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा या कोर्ट भी इसको डिटरमाइन कर सकती है। जो बाजार की तरफ हिस्सा है उसको कम कर देगी एक कनाल में से। अगर एक कनाल में 20 मरले होते हैं तो जो बाजार की तरफ वाला हिस्सा है उसको 8 मरलों में तकसीम कर देगी, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको 12 मरलों में तकसीम कर देगी। तो जो बाजार का हिस्सा लेगा उसको जमीन कम मिलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू 12 मरले जितनी है। जो पीछे वाला हिस्सा लेगा हाउसिंग वाला, उसको 12 मरले मिलेगा, लेकिन जमीन ज्यादा है बाजार वाली से। इस तरह से। अब ये लेक्चर एक दफा मैं दे रहा था अपनी एकेडमी में, तो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी अगर दोनों ही बोलेंगे जैसा बाजार वाला हिस्सा लेना तो फिर लॉ कैसे करेगा? मैंने कहा जी अगर ऐसे करेगा फिर लॉ, फिर बाजार वाले हिस्से से लॉ हाफ कर देगा, यानी कि आधा बाजार वाला और आधा हाउसिंग वाला एक का, आधा बाजार और आधा हाउसिंग वाला दूसरे का। मेरा वही स्टूडेंट मुझसे फिर क्वेश्चन करता कहता सर अगर ऐसे हो कि एक तरफ दूसरा रोड लग रहा हो और एक तरफ रोड ना हो, और दोनों बोले कि हमने जो डबल रोड वाला हिस्सा है वो लेना है, फिर कैसे होगा? तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल नहीं थी, दरअसल ये भी एक क्वेश्चन था मुझसे मेरे एक और स्टूडेंट ने पूछा था। मैं एक जगह पर लेक्चर दे रहा था पीपीसी का, पाकिस्तान पिनल कोड का, और टॉपिक मैं पढ़ा रहा था थेफ्ट, रॉबरी और डिक्वेटी। तो वहां पर एक स्टूडेंट था ऐसा ही, उसने मुझे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसकी एग्जाम्पल बनाकर इसको दी। वो क्वेश्चन कुछ यूं था, मैं आपसे भी शेयर करता हूं, आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगा। वो थेफ्ट का मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मुझे स्टूडेंट कहता सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जी पूछे। कहता सर अगर एक चोर गली में जा रहा है और पुलिस उसके पीछे है तो पुलिस कैसे पकड़ेगी? मैंने कहा यार पुलिस अपनी गाड़ी को स्पीडली भगाएगी और उसको चोर को पकड़ लेगा। नहीं सर वो चोर बाइक के ऊपर है। तो मैंने कहा पुलिस वाले गाड़ी को और तेज भगवाएंगे। कहता नहीं सर वो बंदा एक पतली गली में इंटर हो जाता है। तो मैंने कहा पुलिस वाले भी उतर के उसके पीछे इंटर हो जाएंगे। कहता नहीं सर वो बंदा एक घर के ऊपर चढ़ जाता है छत पे। तो मैंने कहा पुलिस वाले भी ऊपर चढ़ जाएंगे। कहता सर वो साथ एक दरख्त है, वो दरख्त के साथ लटक के दोबारा फिर नीचे आ जाता है। मैंने कहा पुलिस वाले भी उसके पीछे आ जाएंगे। कहता सर वो आगे बाइक पर वो आगे से किसी की बाइक छीनता और उसको छीनकर भगा के निकल जाता है। तो मैंने कहा पुलिस वाले भी उसके पीछे भाग कर निकल जाएंगे। कहता सर पुलिस वालों की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो फिर जो उसके बाद मैंने उसको बात कही, जो आंसर दिया, तो उसके बाद उसको समझ आ चुकी। मैंने कहा यार तू सीधी तरह गल कर कि चोर तेरा चाचे का मुंडा लगता और तू उन्होंने फड़ीजन नहीं देना, तो बाकी पुलिस वाले ने फड़ लेना है। पुलिस वाले जिड्डे को अथरे ना इन्होंने नप उसनू लेना है मिंडू से कि आप ऐसे उसको डिफेंड कर रहे हो चोर को जैसे कि वो आपका रिश्तेदार लगता है, और आप उसको जानबूझकर नहीं पकड़ने दे रहे, अदरवाइज पुलिस ने उसको पकड़ लेना है। तो ऐसे कुछ जो है वो अनलॉजिकली क्वेश्चन आपके भी उभर रहे होंगे कि जी वो उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। तो लॉ बहुत बेहतर तरीके से डिटरमाइन करता है। जब इस तरह से को शेयर लोग कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट उनको बेहतर तरीके से न सिर्फ डिटरमाइन करती है बल्कि उनको अच्छे माहौल में घर भी भिजवाती है। फिर वो थोड़ा सा ठंडा होकर और कोर्ट की बात को मान कर ही जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी कोर्ट में आता है कोर्ट अपनी बात मनवा लेती है। फर्दरनेस इसेंशियल ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल, इसके इसेंशियल क्या होंगे? को ऑनर होना जरूरी है, को टेनेंसी एक से ज्यादा किराएदार है, इंटेंशन ऑफ पार्टीशन यानी कि अलग अलग करने की नीयत इन दोनों की हो, डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज में कोई डिस्प्यूट आ जाए, अथॉरिटीज हु कैन डिस्पोज ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कौन सी अथॉरिटी हैं जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को डिस्पोज कर सकती है, निपटा सकती है, खत्म कर सकती है। रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू का ऑफिसर होगा वो कर सकता है। रेवेन्यू कोर्ट कर सकती है। सिविल कोर्ट हैज अ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट इस इशू को सॉल्व कर सकती है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये डिस्क्रिशनरी पावर रेवेन्यू की वो खुद भी करे या सिविल कोर्ट को भिजवा दे इन फर्दरनेस। पोजीशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, इसकी पोजीशन क्या होगी? एक्ट एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, वो एज ए रेवेन्यू ऑफिसर एक्ट करेगा अगर वहां पर पार्टीशन करने जाता है प्लॉट की, घर की, खेत की, जमीन की। एक्ट एज अ सिविल कोर्ट, उसका जो एक्ट होगा वो एज ए सिविल कोर्ट होगा। एक्ट एज अ रेवेन्यू कोर्ट, वो एज ए रेवेन्यू कोर्ट भी एक्ट कर सकता है। लिमिटेशन ऑन रेवेन्यू ऑफिसर, इसकी लिमिटेशन क्या होगी? एग्जीक्यूशन ऑफ पार्टीशन, द रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट एग्जीक्यूट द पार्टीशन अनलेस एंड टिल द डिसाइड क्वेश्चन ऑफ टाइटल फर्स्ट। रेवेन्यू ऑफिसर तब तक जमीन आदि नहीं कर सकता जब तक दोनों को
डिटरमाइन नहीं करता, राजी नहीं करता क्वेश्चन ऑफ टाइटल के ऊपर कि ये टाइटल आपका बनेगा, ये टाइटल आपका बनेगा। ये नहीं कि धक्के से पार्टीशन कर देगा जी तू आ रखनी तो तू आ रखनी, ऐसे नहीं होगा। ये फिर कोर्ट का काम होता है। कोर्ट बेहतर तरीके से एनालिसिस करके, कमीशन बनाकर, एनालिसिस करवा के, उसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसको डिटरमाइन करती है। एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम पीरियड, रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट फिक्स टाइम पीरियड एग्जीक्यूट द पार्टीशन आफ्टर डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के डिसीजन के बाद भी रेवेन्यू ऑफिसर फिक्स टाइम नहीं कर सकता। प्रोसीजर ऑफ डिस्पोज ऑफ क्वेश्चन ऑफ टाइटल, इसका प्रोसीजर क्या होगा? स्टे द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लिया जा सकता है सिविल कोर्ट से। सस्पेंशन ऑफ द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग को सस्पेंड करवाया जा सकता है। फेलियर ऑफ पार्टी टू फाइल अ सिविल कोर्ट, जो पार्टी फेल होती है, ये जो भी पार्टी एग्रीव्ड होगी वो सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है। आफ्टर डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई भी पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी वो अपील में जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। अगर अच्छा लगा, फायदेमंद साबित हुआ तो इसको अपने हल्के अहबाब में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स गैदरिंग में, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, अपनी फैमिलीज़ में। अगर आप अब तक भी मुझे सुन रहे हैं तो आपके ज़ौक़ और शौक़ की तो दाद देनी पड़ेगी, आपकी हिम्मत को भी सलाम करना पड़ेगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।